हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम गुरु। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं पहली बार आपसे ये कहूँगा, पहली बात तो आप चैनल पर आ रहे हैं, आपको चैनल पे कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और फिर मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि बात ये है कि हम लोग का जो इंतज़ार है 3284, खासकर जो मेरे 3284 के साथी हैं वो लगातार बेचारे परेशान हो रहे हैं कि भैया मेरी रिवाइज आंसर की कब आएगी। उसके बाद मई और जून में जो टाइपिंग का शेड्यूल दे दिया गया है कि संभावित टेंटेटिव डेट है कि मई और जून में टाइपिंग मेरी हो जाएगी, पर ऐसा तभी हो पाएगा जब पहले रिवाइज आंसर की आएगी, देन रिजल्ट आएगा कि कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है टाइपिंग के लिए। फिर टाइपिंग की डेट एग्जैक्ट आएगी कि इतने से इतने के बीच में टाइपिंग होने वाली है। संभावित तो यही है कि लगभग मई लास्ट से और जून फर्स्ट वीक में लगभग चलेगी। लगभग 10 डेज़ के आसपास टाइपिंग चलने वाली है। लगभग 50,000, 45 से 50,000 बच्चों को उम्मीद है बुलाएगा आयोग टाइपिंग के लिए। तो ये टाइपिंग कब शुरू होगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिवाइज रिजल्ट कब आएगा, लगभग 20 दिन हो गए हैं लोगों को इंतजार करते हुए। कहीं अप्रैल फर्स्ट वीक में आ रहा था और अब कहीं लास्ट वीक चलने वाला है अप्रैल का, और अभी तक नहीं आया है रिवाइज आंसर की। बाकी रिजल्ट और टाइपिंग की एग्जैक्ट डेट तो बात ही छोड़ दो। पर इंतज़ार की भी एक सीमा होती है और इंतज़ार का एक हद होती है जो क्रॉस हो जा रही है। आयोग इस समय पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। लगभग इतना लंबा समय आयोग कभी शांत नहीं रहा है। डेली कुछ न कुछ नोटिसें हमेशा आती रही हैं, पर लगभग 5-7 दिन से पूर्ण रूप से शांत हो गया है। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो कोई रिजल्ट, कोई रिवाइज आंसर की या कोई एडवर्टीजमेंट भी अभी नहीं आए हैं। हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले, सब 4 दिन पहले आए हुए थे। पर इंतज़ार है 55-12 के डीबी शेड्यूल का। डीबी शेड्यूल 55-12 का कब आएगा एग्जैक्ट, ये नहीं पता अभी किसी को। एक टेंटेटिव है, एक अनुमान लगा रहे हैं सब कि वीपीयू का जब भी ख़त्म हो जाएगा उसी के बाद शुरू होगा। पर ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि वीपीयू में बच्चे बहुत ही कम मात्रा में थे। 6-6.5 हज़ार लोग थे जिन्होंने अपनी डिग्री लगभग लगभग करा ली है। तो आयोग के अब वेबसाइट पर कोई लोड नहीं है, तो आयोग बिना देरी करे वो लास्ट अप्रैल से ही शुरू कर सकता है डीबी, ऐसी उम्मीद थी। पर वो उम्मीदों पर लगभग पानी फिर चुका है। हमें तो अब कहीं से नहीं लग रहा है कि अप्रैल में डीबी शुरू हो सकती है। पर आयोग की माया आयोग ही जाने, वो कब क्या कर दे नहीं पता। पर इतना ज़रूर है कि इतना भी जल्दी नहीं करेगा कि हफ्ते भर का समय ना दे आदमी को कि आप अपने डॉक्यूमेंट सब सेट कर सकें और फिर अपलोड करें। तो उम्मीद अब यही है कि जो पहले से थी कि मई में होगी, तो अब मई में ही होने की संभावना प्रबल है। बाकी मुझे जो लगता है कि आज शाम तक या फिर फ्राइडे, मतलब इसी वीक चांस है कि 55-12 का डीबी शेड्यूल, 3284 की रिवाइज आंसर की, और एक आध 2 दिन बाद, आज संभावना आज की है 3284 रिवाइज आंसर की आज आ सकती है। पर अगर आज नहीं आती तो इसी वीक में डीबी शेड्यूल 55-12, 3284 रिवाइज आंसर की, रिजल्ट और उसका एग्जैक्ट टाइपिंग डेट। एग्जैक्ट टाइपिंग डेट मुझे उम्मीद है कि मई फर्स्ट वीक में आएगी। बाकी तो आयोग जाने, पर हाँ इतना लग रहा है कि मई फर्स्ट वीक में आएगी। बाकी रिजल्ट और रिवाइज आंसर की इसी महीने में आने की प्रबल संभावना है। और इसी हफ्ते में 55-12 का डीबी शेड्यूल और रिवाइज आंसर की 3284 की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि रिवाइज आंसर की जब वेट इतना दिनों से लोग कर रहे हैं, अब उम्मीद है आज या कल में उसकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी और 55-12 का डीबी शेड्यूल भी संभावित है कि आ ही जाएगा। बाकी एक आध 2 नोटिस हैं जो आने के प्रबल संभावना बन रही है। एडीओ का है, चल रहा है कि हाँ उसका आ सकता है। इस तरीके से चीज़ें तो लगातार चीज़ें जो चल रही हैं, तो इसमें अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जूनियर असिस्टेंट की एक नई वैकेंसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके भी कुछ उम्मीद थी आने की, पर मुझे नहीं लगता है कि जूनियर असिस्टेंट की कोई नई वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आने वाली है। रीज़न क्या है कि आयोग ये चाहेगा कि 55-12 और 3284 जूनियर असिस्टेंट जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो सीटें शेष रहती हैं उन सबको जोड़ के एक बड़ी वैकेंसी के रूप में चुनाव के पहले पहले एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि लगभग 4,500-5,000 के आसपास पोस्ट सामने आ सकती हैं इस बार जूनियर असिस्टेंट में फिर से।
बाकी बीडीओ की एक वैकेंसी 2500-3000 के आसपास है, वो भी संभावना है, और फॉरेस्ट गार्ड के लगभग 700-800 पद वो भी आ सकते हैं। तो ऐसे उम्मीद है अभी 2-3-4 ऐसे एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऐसे 2-3-4 एडवर्टाइजमेंट हैं जो जारी हो सकते हैं इस पेट से। बाकी नए पेट का भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी जारी हो सकता है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा 26 के पेट का, क्योंकि ये कंफर्म है कि अक्टूबर में एग्जाम उसका हो रहा है। तो इस तरीके से ये सब नोटिस जारी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग को जिस बात का उम्मीद है, इंतजार है, वो है 3284 रिवाइज आंसर की और 55-12 डीबी शेड्यूल, इस पर इंतजार किया जा रहा है। और साथ में जो भी 55-12 के साथी हैं या 3284 के साथी हैं, वो चाहते हैं कि जो पिछले कुछ रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट भी जारी कर दे आयोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा हम बच्चों के लिए। उसका भी हम लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट आप मंडी सचिव या एक आध दो वैकेंसी जो स्पेशल हैं या ऑडिटर है, अगर आप इन सबको जारी कर दें हमारे डीवी शेड्यूल के पहले या डीवी शुरू होने से पहले, तब हम बच्चों के हित में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर 0.50 या 0.25 नंबर भी कट ऑफ डिक्रीज हो जाए तो उससे कई बच्चों का हित होने वाला है। रीज़न क्या है कि पॉइंटों की मार होने वाली है 55-12 में। 0.25 से कितने बच्चे रुकेंगे और कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये वैकेंसीज क्लियर हो जाती हैं, उनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, देन 0.25 का अहम रोल होने वाला है। तो वैकेंसी अगर क्लियर होती हैं तो वो फ़ायदेमंद ही होने वाली हैं हम बच्चों के लिए, चाहे जो बच्चा आगामी किसी वैकेंसी में बैठ रहा है या उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। जो भी बच्चे पुराने हैं अगर वो निकल जाते हैं तो सेम ग्रेड पर पे वो नहीं आना चाहेंगे, ये सत्य है। तो इस वजह से अगर आयोग जारी कर देता है वैकेंसीज के रिजल्ट फाइनल, देन बहुत फ़ायदा होने वाला है 55-12 जूनियर असिस्टेंट के बच्चों को खासकर, क्योंकि ये बच्चे हर जगह हर वैकेंसी में हैं। तो अगर ये बच्चे निकल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 3284 के जो हमारे साथी हैं, जो कि पेट उस पेट की अंतिम वैकेंसी है, उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा मौका बन जाएगा 3284 में सिलेक्शन लेने का। तो इस वजह से अगर आयोग इतना लेट कर रहा है तो उस लेट का कुछ न कुछ रीज़न ज़रूर है। आयोग जब भी इतना शांत हुआ है तो ऐसा एक दिन आता है कि धमाका कर देता है और एक साथ 7-8 नोटिस की बौछार हो जाती है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब भी नोटिस आएगी वो आज हो या कल या परसों, लेकिन 4-5-6 नोटिस आने ही वाली हैं, ये कन्फर्म है। कोई एडवर्टीजमेंट आ जाएगा नई वैकेंसी का, 55-12 का डीवी शेड्यूल आ जाएगा, 3284 रिवाइज आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथ में कई चीज़ें आने वाली हैं, तो इंतज़ार करते रहिए और साथ में लेखपाल की तैयारी करते रहिए। और जिन बच्चों के 3284 में नंबर ठीक ठाक हैं वो बच्चे अच्छे से टाइपिंग भी करते रहें, क्योंकि टाइपिंग का शेड्यूल कभी भी जारी हो जाएगा और आपके लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग माहौल होगा उस समय कि अब तो एक ही महीना बचा है, करूँ तो करूँ क्या। तो फिर इस वजह से उस सब चीज़ों में ना फंसते हुए, वो प्रेशर ना बिल्ड हो आपके माइंड पे, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से टाइपिंग भी समय निकाल के करते रहें, क्योंकि टाइपिंग इतनी आसान चीज़ नहीं होती है जितना लोगों को लगती है। जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे तभी पता चलता है कि माहौल वहाँ का क्या है और कितना प्रेशर फील हो रहा है। तो इस वजह से टाइपिंग भी करते रहें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें, दोनों चीज़ें एक साथ करें। अगर आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि मेरा 3284 में सिलेक्शन हो रहा है और आप लेखपाल में जाना नहीं चाहते हैं, देन आप 3284 की टाइपिंग तन मन धन से जितना अधिक समय कर पाएँ उतना अधिक समय टाइपिंग पर दें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी चीज़ें यार क्या है कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं हर जगह यूट्यूब वगैरह पे, जो जिनका 55-12, जिनका 3284, जिनका यूपी ट्रिपल से दूर दूर नाता नहीं है, वो कहीं खबरें पढ़ के कहीं कुछ करके वो आपके सामने न्यूज़ लाते हैं। और मैं हूँ कि मैं उसी चीज़ में संघर्ष कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपसे ज़्यादा अच्छे से मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ और आप मुझे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। तो मेरी बातें आप उससे कहीं न कहीं अपने आप को रिलेट करते होंगे कि भैया भी सेम तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और मेरा भी संघर्ष सेम ही है। तो आप मुझसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देन और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, वो अपना बस आके यूट्यूब पे बक के चले जा रहे हैं। तो फ़ायदा तब होता है जब कोई आपका साथी आपके साथ हो,
और वो एक सही तरीके से बात कर रहा हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, हवा हवाई बात ना कर रहा हो, देन वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है हम बच्चों के लिए। तो मैं वही अपने साथियों के साथ जुड़ा हूँ और उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, और खुद मैं आपसे बात करके खुद को मोटिवेट कर लेता हूँ कि मेरे साथी भी संघर्षरत हैं, और इतने साथी संघर्षरत हैं तो मैं भी उसी में से एक हूँ, मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। तो बात इतनी सी है, हम लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का 3284 डिवाइड आंसर की कि अगर फिलहाल 2 या 3 नंबर फुल मार्क की गुंजाइश बन रही है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। जिन बच्चों को 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे अभी पिछली आंसर की से, अगर इसमें वो 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये कट-ऑफ में बहुत ही बड़ा उलट-फेर करने वाला है। जिन बच्चों के वो क्वेश्चन गलत होंगे, अगर उनके सही हो जाते हैं तो 2.5 नंबर से लेके 3.75 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। अगर 2 पे फुल मार्क हुआ या 3 पे हुआ तो इतना ऐसे फ़ायदा होने वाला है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसीलिए रिवाइज़ आंसर की बहुत ही बेसब्री से वेट किया जा रहा है। सभी बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पे है उम्मीद कि फुल मार्क हो सकता है। बाकी वो डिवाइड आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा। बाकी डीवी के लिए आप तैयार रहें। 55-12 वाले मेरे साथी जो हैं वो कभी भी जारी हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स फुल अपडेट रखें, अच्छे से उनको रखें, वो कभी भी अपलोड करने का समय आ जाएगा, और जब भी ऐसा होता है तो अपलोड जितना जल्दी कर ले उतना बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते हैं एजीटीए में क्या हुआ था, वहाँ लास्ट समय में साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी, क्योंकि बच्चे लगभग 22-23 हज़ार लोग थे, इसमें तो 26 हज़ार लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ तो इफेक्ट लास्ट में पड़ेगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें और अच्छे से आराम से इत्मीनान से अपलोड करें, क्योंकि अपलोडिंग का समय पूरा महीना मिलता है लगभग, और आप बार बार उसे डिलीट और अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करेक्शन कर सकते हैं पूरे महीने तक, जब तक उसकी लास्ट डेट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम से अपलोड करें बिंदास होके, बस अच्छे से अपलोड करना है, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो, आयोग से कोई आपके लिए मैसेज ना आए कि ये चीज़ दिक्कत है, आप यहाँ आके फिजिकली जमा करें, ये सब समस्या ना आए, आराम से वहाँ वेरीफाई हो जाए। तो इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। नोटिस कभी भी आ सकती है, वो दिन आज का भी हो सकता है, वो दिन कल का भी हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग रेडी रहें, और चीज़ें यही सब हैं इस समय। मतलब 55-12 वाले बच्चे खासकर यार, वो एक अलग ही मेंटल पैनिक में गुजर रहे हैं। उनके लिए एक अलग सा प्रेशर उनके माइंड में है। वो सामने से कुछ भी दिख रहे हों पर अंदर से वो एकदम टूट चुके हैं। सही बात तो यही है, क्योंकि इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, एक बड़ी वैकेंसी है। सबको उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन इस 55-12 में होने वाला है। उनके नंबर कितने भी हों, अगर वो नंबर 60 के इर्द-गिर्द हैं तो बच्चे बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है। चाहे मैं कुछ बताऊँ, मैं पासवर्ड बता रहा हूँ, कट ऑफ जाएगी, कोई तीसरा बता रहा है, कोई चौथा बता रहा है, सामान्य की। पर जिन बच्चों के 58-59-60 नंबर भी हैं, वो बच्चे भी अपने आप को कहीं न कहीं मान रहे हैं कि 55-12 में मेरा सिलेक्शन होगा, और उनका मानना सही भी है एक हद तक, क्योंकि वैकेंसी इतनी बड़ी है। उनके भी अपने जोड़-घटाव हैं, वो भी अपने हिसाब से सब समझदार हैं। 55-12 जितने साथी हैं, सब अपने आप में मेंटली फिट हैं, सब समझदार हैं, सब अपना जोड़-घटाव कर चुके हैं कि हाँ, कट ऑफ इतने इर्द-गिर्द रह सकती है। तो उनका भी अपना एक तरीका है कैलकुलेशन का, एनालिसिस करने का, वो भी कहीं न कहीं सही हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं ही सही हूँ। हाँ, पर मेरे एक एनालिसिस है, मैंने आपको पहले वीडियो में, मेरा पहला वीडियो जो काफ़ी अच्छे तरीके से उस पे व्यूज़ गए थे, वो आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छा खासा मैंने एनालिसिस किया है कि कट ऑफ वास्तव में वही हो सकती है। बाकी अगर आपको, यार मैं इतना कहूँगा, अगर आपको मेरा चैनल या मेरी बात से आप सहमत हो रहे हों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने साथियों तक जो भी हों मेरे वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ। क्योंकि इतने कम समय में, इतने कम सब्सक्राइबर के साथ जिस तरह मेरा वीडियो अच्छा खासा व्यूज़ पा रहा है, यूट्यूब भी कहीं न कहीं, यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है, मुझे समझ रही है कि हाँ, ये जो भी बता रहे हैं, ये कहीं न कहीं बच्चों को रिलेट कर पा रहे हैं, और वो अधिक से अधिक लोगों तक मेरी रीच पहुँचा रहा है यूट्यूब खुद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो भी देखता है वो कहता है यार, इतने कम सब्सक्राइबर के साथ इतने कम समय में 3 हफ्ते में इतना ज़्यादा व्यूज़, 2500 3000, तो मतलब आप लोग का साथ है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, और आप लोग मेरे बातों से रिलेट करते हैं, मुझे ये भी फ़ील होता है। और मैं आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ, जब भी आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या 1 भी 2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे एक अच्छा फ़ील होता है बहुत ज़्यादा कि हाँ, मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे समझ पा रहे हैं। तो मुझे मोटिवेट करता है। बस मैं इतना कहूँगा अंत समय में कि हाँ, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़, और अधिक से अधिक अपना प्यार दें,
प्यारे प्यारे कमेंट करें, जो आपके मन में हो किसी कट ऑफ को लेके, कुछ को लेकर, वो मैं सब लगभग सबका रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप सार्थक कमेंट करेंगे वो मेरे ज़्यादा मोटिवेट होता है, पर आप कोई अनावश्यक कमेंट करते हैं वो भी मैं देखता हूँ, पर इतना मैच्योर अब हो गया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग उस तैयारी कर रहे हैं, आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे अच्छे कमेंट्स की उम्मीद होती है। बाकी इच्छा आपकी है। बाकी चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर रिवाइज आंसर की एंड डीवी शेड्यूल। वो कभी भी जारी हो सकता है, वो आज शाम हो या कल। आप लोग इंतजार करें, अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।